जैन साथियों, आज बात करते हैं देश की, ऑपरेशन सिंदूर की और क्रिकेट की। तीनों को आपस में क्या रिश्ता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबको पता है कि एशिया कप T20 फॉर्मेट में स्टार्ट हो चुका है। भारत अपने सभी मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलेगा। पाकिस्तान के साथ 2 बार मैच है। अगर वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं तो 3 बार मैच है जब वो लोग दोनों टीमें फाइनल के लिए जाती हैं। तब थोड़े दिन पहले इंग्लैंड में लीजेंड क्रिकेट लीग हुआ था। एक ये प्राइवेट टूर्नामेंट था। बीसीसीआई और आईसीसी का इसे कोई लेना देना नहीं था। इसका आयोजन प्राइवेट स्पॉन्सर थे, जिसमें से एक अजय देवगन साहब भी थे। उन्होंने किया था। सब क्रिकेटरों से बात की थी जो रिटायर्ड क्रिकेटर है, उन लोगों ने इसका आयोजन किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनता में गुस्सा था और उस भावना को समझते हुए जो लीजेंड लीग के प्लेयर थे, शिखर धवन हो, हरभजन सिंह हो, युवराज सिंह हो, जितने भी प्लेयर हैं, सब ने इंडिया और पाकिस्तान के लीग मैच का, उसके बाद जब वो दोनों टीमें सेमीफाइनल में आमने सामने आए तब दोनों मैच का बॉयकॉट किया। रिजल्ट हुआ इंडिया सेमीफाइनल मैच से बाहर हो गया क्योंकि उन्होंने मैच नहीं खेला था। प्राइवेट टूर्नामेंट था। खिलाड़ियों ने जब करार कर रखा था उसको तोड़ते हुए भी, जनता की भावना को सम्मान करते हुए ये मैच खेलने से इनकार कर दिया था। उनके इस एक्ट को हम लोग सलाम करते हैं। बहुत अच्छा किया था उन लोगों ने। देश को पहले रखा था, क्रिकेट को बाद में रखा था। अब बात करते हैं बॉलीवुड की, उन फेक स्टारों की जिसके महिमा मंडन, जिसको तुम लोग देवता मानते हो, भगवान मानते हो, उसको अपना आइडियल मानते हो। उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इंडस्ट्री बहुत लंबी है, कई टाइप की इंडस्ट्री है। बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, साउथ की बहुत सारी इंडस्ट्री है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए साउथ की जितनी भी इंडस्ट्री थी उनसे पूरा का पूरा सपोर्ट मिला। सपोर्ट इन द सेंस ट्वीट या जो भी सोशल मीडिया में वो लोग लिख सकते थे, अपील कर सकते थे, वो भारत के लिए, वो भारत की सशस्त्र सेना के लिए उन लोगों ने किया। एक सैल्यूट बनता है उन लोगों के लिए। रही बात बॉलीवुड की, कुछ चुनिंदा लोगों को मैं देख रहा था कि वो लोग क्या कर रहे थे। सलमान खान साहब, 7 तारीख से स्टार्ट हुआ, कोई ट्वीट नहीं, कुछ नहीं। जिस दिन ये सीज फायर हुआ उससे अगले दिन लिखा उन्होंने कि थैंक गॉड सीज फायर हो गया। भाई किस चीज से तुम डर रहे थे? ये क्या जरूरत आप रही थी कि थैंक गॉड करने की, सीज फायर करने के लिए? शाहरुख खान साहब की अच्छे एक्टर हैं, जिन जिन एक्टरों की मैं बात कर रहा हूं अपनी कलाकारी में माहिर, अपने फील्ड के सबसे मास्टर ब्लास्टर हैं, जनता का अच्छा मनोरंजन करते हैं, कोई डाउट नहीं है, समा बांध देते हैं। शाहरुख खान साहब कोई ट्वीट नहीं, कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं कि युद्ध क्यों हो रहा है, क्या हो गया, क्या है, क्या नहीं है, हमारी फौज हमारी लड़ रही है, चलिए उनके साथ खड़े हो जाइए। वो इतने बड़े स्टार हैं भाई, इतने बड़े स्टार है जिसको तुम लोग पूछते हो, जिसको तुम लोग पूछते हो वो कहीं नहीं खड़े थे। आमिर खान साहब 14 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट कब किया? जब उनके एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तब किया, जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ करते हुए एक कुछ ट्वीट किया था ऐसे सिंदूर के लिए। तो जनता ने तो खूब खरी खोटी सुनाई भाई उनको। तो आमिर खान साहब वही हैं जो तुर्की के साथ खड़े थे, उनके प्रेसिडेंट से मिलते हैं, उनकी वाइफ से मिलते। कब? जब तुर्की खुलेआम भारत का कश्मीर के मुद्दे पर यूएनओ में विरोध कर रहा था, जब तुर्की पाकिस्तान के साथ खुलेआम खड़ा था, तब वो जाकर उनसे मिलते हैं। ये फेक बॉलीवुड स्टार है, ना तो जनता की भावनाओं को समझते हैं, ना जनता की कदर करते हैं। इनको मतलब है अपने व्यूज से, अपने पैसे से, अपना नाम बड़ा होना चाहिए, अपने ब्रांड बड़े होने चाहिए। अमिताभ बच्चन साहब की बात करते हैं। 10 या 11 तारीख को उन्होंने एक ट्वीट किया था, बड़ा क्रिप्टो और बड़ा अच्छा कि क्या है क्या नहीं, एक लंबी लाइन उन लोगों ने उन्होंने ट्वीट के लगा दी थी, जिसमें उन्होंने एक हरिवंश राय जी की एक कविता भी थी, मत कर चिंता तू राख में मांगती है सिंदूर, ऐसे करके, मुझे एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है, बट ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की थी। देर आए दुरुस्त आए। बाकी बहुत सारे और स्टार थे जो मैन स्टार है, जिनका बड़ा नाम है, जो बादशाह है इस इंडस्ट्री के, जो नंबर 1 है। खैर अक्षय कुमार साहब और अजय देवगन, इन्होंने तो किया था। अजय देवगन साहब ने भी लेट किया था। अब मैं बताता हूं कि इनका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं। जिक्र इसलिए जरूरी है, थोड़े दिन के बाद वो आपको ऑपरेशन सिंदूर पर कोई ना कोई बंदा इनमें से मूवी बनाता हुआ मिलेगा।
उसमें वो अपनी देशभक्ति की भावनाएं वो परोसता हुआ मिलेगा। किस रूप में? पैसे के रूप में। फिल्म को हिट करवाएंगे ये लोग, पैसा कमाएंगे, अपना नाम कमाएंगे, फेम कमाएंगे। और जब जरूरत थी देश को उनका मैसेज देने की जरूरत थी, तब वो लोग कहीं खड़े नहीं थे। अच्छा, इनके ट्वीट करने से क्या फायदा हो जाता है, आपको समझाता हूं। जब बड़े बड़े स्टार हैं, इनके लिंक हॉलीवुड तक है, बड़े बड़े देश के नेता इनको फॉलो करते हैं। जब वो लोग देश के लिए खड़े होते, देश के लिए लिखते, ये पाकिस्तान के बारे में लिखते कि पाकिस्तान वो देश है जो ये कायराना हमला कर रहा है, तो क्या उन तक मैसेज नहीं जाता? क्या आपको जरत्ती भर शर्म नहीं आई थी कि देश के साथ खड़े होने के लिए? क्या सिर्फ फौजियों का ही देश है क्या जो आपके लिए लड़ रहे हैं? भाई तुम क्या काम कर रहे हो? तुम सिर्फ फिल्मों में लड़ोगे क्या? फिल्मों में फौजी बनोगे और जनता के पैसे से अपना घर भरोगे क्या? इसी चीज के लिए बने हो गया? अबे शर्म बची तो भाई कम से कम बता देना, इस चीज पे तो मूवी मत बनाना तुम लोग। कोई भी एक्टर, नॉर्मल एक्टर अगर मूवी बनाता है तो हमें ज्यादा खुशी होगी, वो मूवी चलेगी भी। तुम लोग तो कम से कम मत बनाना। आप लोगों की मजबूरी क्या है मैं ये भी बता देता हूं। इन लोगों की मजबूरी क्या है? सारे के सारे ये लोग दुबई गैंग से जुड़े हुए हैं। दुबई का मतलब दुबई में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, बड़ी बड़ी लॉबिंग होती है ना, वो दुबई से है। और उन लॉबिंग में बड़े बड़े बिजनेसमैन वो पाकिस्तान के इन्वॉल्व रहते हैं। अगर ये लोग कुछ ऐसा करते हैं तो उनको दुबई से आने वाले जितने भी प्रोग्राम है या कह सकते हो कि मिडिल ईस्ट के जो फैन व्यूज है वो मिलना बंद हो जाएंगे। और इनके जो पॉलिटिकल रिलेशन है मिडिल ईस्ट में वाय दुबई, वो सब खत्म हो जाएंगे। वो लोग नाराज हो जाएंगे। इनके अलावा इनको लगता है, खासकर शाहरुख खान साहब को, क्योंकि उनके फोर फादर साहब वो लोग पाकिस्तान से आए थे, पेशावर से आए थे, सब पता, सबको पब्लिक डोमेन में ये बात है। वो शायद ये नहीं चाहते कि 25 करोड़ की जनता में से 15 करोड़ तो ऐसी जनता है जो उनको जानती भी होगी, वो उनको भी नाराज नहीं करना चाहते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए कोई बात नहीं, एक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। जब देश की जरूरत थी तब वो साहब कहीं खड़े नजर नहीं आए। अब आपको तय करना है ऐसे फेक स्टारों का विरोध करना है या इनकी मूवी को देखना है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेटरों की क्या मजबूरी है भाई, जो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं? वो बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। बीसीसीआई अगर उनको बोलती है कि जाइए पाकिस्तान में भी आपको जाके मैच खेलना है, तो उनकी ड्यूटी बनती है पाकिस्तान में जाके मैच खेलने की। उनमें शायद वो हिम्मत नहीं है कि बीसीसीआई का विरोध करे। उनका विरोध करना मतलब अपने करियर को खत्म करना है, तो वो तो उनके ऊपर है बीसीसीआई का वो विरोध कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बट क्रिकेटरों से कोई शिकायत नहीं भाई, जब जब इनको मौका मिला देश के लिए शायद वो खड़े रहे। और मैं विराट कोहली की मेलबोर्न की उस इनिंग को एक बड़े युद्ध के रूप में देखता हूं। आज के समय उस युद्ध के रूप में देखता हूं जब देश को सही समय पर जरूरत थी, क्योंकि मैं भी एक क्रिकेट फैन हूं। और किस टाइप के क्रिकेट फैन हूं? 1996, 97, 98, 1996, 1997, 1998 टोरंटो सहारा कप, फ्रेंडशिप कप, इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड बॉल से व्हाइट यूनिफॉर्म में वनडे क्रिकेट होते थे 5 मैच, जिसको फ्रेंडशिप कप या सहारा कप बोला जाता था, जो कनाडा में टोरंटो में होते थे। वो जब मैं देखता था तो बड़ा छोटा था मैं, तो मुझे 1998 के टोरंटो कप की याद है, जब ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती थी। एकमात्र साधन जो होता था वो था शाम को 7 बजे डीडी न्यूज पर आने वाले न्यूज जो आती थी, वही एकमात्र सहारा था। उसमें जब हम देखते थे 7 बजे कि कल के मैच का रिजल्ट बताया जाता था, और आज का जब मैच रिजल्ट है, आज का जो मैच है वो स्टार्ट हो चुका है। टॉस किसने जीता? स्टार्टिंग 7 या 8 ओवर में 6:30 से स्टार्ट होता था इंडियन टाइम के अनुसार। 7 बजे तक कितना स्कोर हो चुका है, उसके बाद अगले मैच, उस मैच का रिजल्ट अगले दिन बताया जाता था। तो 7 से 8 दिन में वो 5 मैच हो जाते थे। तो 1998 में भारत पाकिस्तान से 4-1 से वो टूर्नामेंट हार गया था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था और मैं रोने लग गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के साथ इंडिया कोई भी मैच हारे। वो साल ऐसा था जब 1998 में जनवरी में ढाका में ऋषिकेश कानितकर ने चौका मारते हुए भारत को इंडिपेंडेंस कप के फाइनल में जीत दिलवाई थी। तो इतना बड़ा मैं क्रिकेट इमोशनल फैन था, आज भी हूं क्रिकेट के लिए। लेकिन उससे पहले एक फौजी हूं जिन्होंने 20 साल देश के लिए काम किया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और ऐतिहासिक जीत हमने, हमारी यूनिट ने, हमारी फोर्स ने पाकिस्तान पर अर्जित की थी। और बात करते हैं बोर्ड की क्या मजबूरी है भाई? ये जो टूर्नामेंट है ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, ये एक टूर्नामेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है। अगर भारत चाहता या बीसीसीआई चाहती तो इस टूर्नामेंट में भारत बॉयकॉट कर सकता था, इस टूर्नामेंट से भारत एग्जिट हो सकता था।
ये सिर्फ बीसीसीआई को फैसला लेना था, बीसीसीआई को गवर्नमेंट को अपना फैसला बताना था। बीसीसीआई जो फैसला लेती गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करती, बट बीसीसीआई ने फैसला लिया कि नहीं हम एशिया कप खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? क्योंकि जो स्पॉन्सर होते हैं, जो ब्रॉडकास्टर होते हैं, उनका प्रेशर, उनसे बहुत पैसा मिलता है। और ब्रॉडकास्टर का प्रेशर ऐसा होता है कि चैंपियन ट्रॉफी की वापसी 8 साल बाद दोबारा हुई है। जो चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम से 2017 के बाद से गायब हो गई थी, उसको दोबारा लेके आए। क्यों? कि वनडे के नाम पर, वनडे क्रिकेट के नाम पर इनके पास कोई ज्यादा टूर्नामेंट थे नहीं। ब्रॉडकास्टर की मांग थी कि कुछ ऐसा टूर्नामेंट जरूर लेके आओ, वर्ल्ड कप टाइप, मिनी वर्ल्ड कप टाइप, छोटे कम मैच वाला, जिससे हम लोग पैसा कमा सकें। क्योंकि उनके व्यूज होते हैं, उनको बहुत सारी एड मिलती है, बहुत बड़ा पैसा होता है जो सब बोर्डों के पास जाता है। और सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो आता है बीसीसीआई के पास। क्या पैसा, ये पैसा देश से बढ़ के हो गया है क्या? अरे थोड़ा दिन पहले जिस कंट्री के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, हमारे मासूम जो टूरिस्ट थे उनको मारा है। किसने मारा है? टेररिस्ट नहीं थे वे, वो पाकिस्तान आर्मी के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे, उनके द्वारा ट्रेंड टेररिस्ट थे। और उसके बाद उनके क्रिकेटरों के इंटरव्यू देखे आपने, एक्स क्रिकेटरों के, क्या क्या बोल रहे थे शाहिद अफरीदी साहब कि ये खुद हमला करवाते, खुद मरवाते हैं, कितनी मतलब छोटे मोटे बातें वो मीडिया मांगे कर रहे थे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद जो एक फेक रैली इन्होंने निकाली थी, वाह जी वाह। अब वो लोग क्या करेंगे? अब आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। और वही पाकिस्तानी क्रिकेटर जो थोड़े दिन पहले भारतीय के खिलाफ इतना जहर उगल रहे थे, शाम को अपने पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर टॉक शो में बैठेंगे और वो क्रिकेट की बात करेंगे और वहां से वो पैसा कमाएंगे। वो पैसा क्यों कमा पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान के पास है क्या यार? पाकिस्तान के पास कुल मिला के वो फुटबॉल बनाते हैं, गधे बेचते हैं। गधे समझ रहे हो? मजाक नहीं है। पाकिस्तान के गधे पूरे विश्व में फेमस है। गधा का जो काम होता है ना, डंकी का काम, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस करते हैं। जो ब्रीडिंग श्रीडिंग जिस टाइप की होती है वो पाकिस्तान से ही निकलती है। मजाक नहीं है, आप गूगल कर लीजिए इस चीज का। इसके अलावा कच्चे बिरयानी बनाते हैं, टेररिस्ट बनाते हैं। सबसे बड़ी फैक्ट्री, आतंकवाद की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान है। आप कहीं भी देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, कहीं दुनिया किसी कॉर्नर में देख लीजिए, 9/11 अमेरिका में जो हमला हुआ था वो देख लीजिए, सारी की सारी ब्रीडिंग वजीरिस्तान, खैबर पख्तून, पाकिस्तान के ये वो गढ़ हैं जहां से ये आतंकवाद पैदा होता है। और उनको सपोर्ट कौन करता है? इंटेलेक्चुअल रूप से पढ़े लिखे लोग और इनके क्रिकेटर। जावेद मिर्जा तो कभी भी देख लेना कैसे कैसे उसके बयान है, आपको शर्म आएगी यार, ऐसा बंदा भी क्रिकेट खेलता था क्या? अब यार की वो मजबूरी हो गई है। कितने बड़े बड़े टॉक शो जिनमें इंडिया पाकिस्तान के सारे इकट्ठे एक्स प्लेयर बैठते हैं। कुछ अच्छे प्लेयर भी हैं उनके, जैसे वसीम अकरम अच्छे प्लेयर भी थे, वो शायद रबिश बात नहीं करते। कुछ अच्छे एक आध लोग भी होंगे यार, ऐसा नहीं करते कि नहीं है, अच्छे लोग नहीं है। इसके अलावा कुछ उनके यूट्यूबर है जो व्यूज पैसा कहां से ले रहे हैं? इंडिया से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने टॉक शो में इंडिया की तारीफ करते हैं। उनके बिना उनका घर की कहते दाल रोटी भी नहीं आ पाएगी जब तक वो लोग इंडिया की तारीफ नहीं करेंगे। हमारी क्या मजबूरी थी यार? हमें इतना पैसा नहीं चाहिए था। बीसीसीआई इतना रिच बोर्ड है, इतना रिच बोर्ड है। अगर एशिया कप का बाइकआउट करते थे बीसीसीआई, मैं यकीन मानिए एक टूर्नामेंट आप रखवा लीजिए T20 का, किसी भी एक देश को बुला लीजिए, इंडिया में सारे स्टेडियम भरे होते, एक ऐसा मैसेज आता ना, पूरे दुनिया को ऐसे मैसेज आता। एक यही मौका था। क्रिकेट पाकिस्तान की एक पहचान कह सकते हो, थोड़ी बहुत पहचान है। कुछ लोग जो क्रिकेट खेलते, बहुत कम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें पाकिस्तान खेलता ठीक ठाक खेल लेता हूं देशों में से, तो उसकी वजह से थोड़ी सी पहचान है। अगर उसको हम लोग आइसोलेट कर देते, रमीज राजा का वो बयान, उसने कहा था अगर बीसीसीआई चाहे तो पीसीबी को कंगाल कर सकता है, एक फैसले से पीसीबी को कंगाल कर सकता है। वो मौका हमारे पास था एशिया कप के रूप में। आईसीसी टूर्नामेंट इज डिफरेंट थिंग। आईसीसी के द्वारा रूलिंग होते हैं, ठीक है, नहीं खेलते, और ऐसा नहीं है कि आईसीसी में भी नहीं खेल सकते, आप वहां पर भी मना कर सकते हैं। 1996 का वर्ल्ड कप जब श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसे देश ने खेलने से मना कर दिया, अपने 2-2 पॉइंट दे दिए थे, तब भी वो लोग सेमीफाइनल में गए थे। 2003 का वर्ल्ड कप जब न्यूजीलैंड की टीम ने केन्या में खेलने से मना कर दिया था, अपने 2 पॉइंट दे दिए थे। क्या ऐसा हम नहीं कर सकते थे? क्या पूरा एशिया कप का बॉयकॉट नहीं कर सकते थे? अगर ठीक है खेलने चले गए तो पाकिस्तान के मैच का बॉयकॉट कर देते। यकीन मानिए टिकट तक नहीं बिके हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच के। मैं सलाम करना चाहूंगा दुबई में बैठे उन लोगों को जो मैच की टिकट खुलते ही हाउसफुल हो जाता था। टिकटों में बहुत मारामारी रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। टिकट मैक्सिमम लोग कौन खरीदते हैं? दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाइए, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच या इंडिया का मैच होगा तो मैक्सिमम आपको ब्लू ड्रेस ही दिखाई देगा, ब्लू टी शर्ट ही दिखाई देंगे। क्यों?
ज्यादातर लोग इंडियन बाहर रहते हैं, टिकट भी वही खरीदते हैं। पाकिस्तानी को औकात नहीं भाई, वो मजदूरी करने जाते हैं वहां पर, सिंपल सी बात, वो मजदूरी करने जाते हैं और चोरी करने जाते हैं और भीख मांगने जाते हैं। दुबई में, यूएई में, सऊदी अरब में जो सबसे ज्यादा भिखारी और सबसे ज्यादा जेब कतरे वो पाकिस्तानी जेब कतरे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये इनकी सरकारें बोल रही है ऐसा। गुस्सा वही इसी चीज का यार, जिस देश के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, और कितने निर्दोष लोगों को वो मार चुके हैं, और उनको मतलब मौखिक रूप से, इंटेलेक्चुअल रूप से कौन सपोर्ट करता है? ये जो 4-5 बड़े क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है अपने लिए, वो लोग करते हैं। उसके बाद वो लोग टॉक शो में बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। अब उनके साथ क्रिकेट खेलोगे यार? ये तो मैं अकेला ही ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूं, पूरी फौज ऐसा महसूस कर रही है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, अपनी जान लगा रहे थे, आज उसके साथ आप लोग हाथ मिला के उनको काइंड ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं हम लोग कि आइए आप क्रिकेट को हम उभार देते हैं। जो पैसा आपको मिलना, क्योंकि मैच खेलेंगे, स्पॉन्सर का पैसा, ब्रॉडकास्टर का पैसा, वो आपके बोर्ड को मिलेगा। अगर टूर्नामेंट एग्जिट करवा देते, टूर्नामेंट को कैंसिल करवा देते, तो पीसीबी भी कंगाल हो जाता। अच्छा खासा मौका था। ये मेरी भावनाएं हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, सबका अपना अलग अलग है। क्रिकेट से मैं भी प्यार करता हूं, क्रिकेट से आम पब्लिक प्यार करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश से बढ़ के क्रिकेट है। दूसरी बात, जो फेक स्टार बैठे हैं ना, जो मिसाइल पाकिस्तान से बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें आ रही थी, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं आ रही थी, वो साजन भले सिंह के ऊपर नहीं आ रही थी, वो पूरे देश के ऊपर आ रही थी। क्या गलत है, क्या सही है, वो आम जनता को सोचना है। क्रिकेट को बॉयकट, इंडिया पाकिस्तान का मैच को बॉयकट करना है या नहीं करना है, वो आपको सोचना है। लेकिन याद रखना, जब जब आप ऐसा एक्ट करोगे जिससे पाकिस्तानियों को एनर्जी मिलती है, पाकिस्तानियों को ऑक्सीजन मिलती है, पाकिस्तानियों को पैसा मिलता है, तब तब आप किसी न किसी उस शहीद सैनिक की आत्मा को दुखाओगे। यकीन मानिए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जय हिंद, जय भारत।